अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डेफ़िनेटली आपके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आता होगा कि नईम टेक्निकल टीवी के ऊपर अभी तक R32 रेफ्रिजरेंट के बारे में या इसके जो यूनिट्स हैं यानी कि एसी उनके ब्लास्ट होने के ऊपर कोई अभी तक जो कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आई है। एज़ आ चैनल ओनर ज़ाहिर बात है मुझे भी इस बात का बखूबी इल्म है कि हाँ वाकई जो है इस हसास मौजू के ऊपर बहुत देर होगी बात करने में। तमाम चैनल ने चाहे वो ऑथेंटिक उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है चाहे ऑथेंटिक नहीं दी है, लेकिन उन्होंने अपने अपने ओपिनियन दे के बरी ज़िम्मा हो गए हैं। लेकिन सच बताऊं तो मेरी कोशिश होती है कि अगर ऑथेंटिक किसी रीज़न का पता हो तो वो आपके साथ शेयर करूं, नहीं पता हो तो चुप रहे बंदा। सच बात का पता हो तो बोल दो, नहीं पता तो चुप रहो, इससे आपकी इज़्ज़त कम नहीं होती है। हर टॉपिक के ऊपर बोलना ज़रूरी नहीं होता, चाहे आपको उसका नॉलेज हो चाहे नॉलेज नहीं हो, को बोलना फ़र्ज़ नहीं है। बंदा बात उसी के ऊपर करे जिसके ऊपर आपको ऑथेंटिक तरीके से पता हो कि ये रीज़न है। तो बात ये है कि लेट तो बहुत हो चुका हूँ और समझ ले आज भी कोई मैं अगर आपको कोई मेन रीज़न बताने का आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं को आज की वीडियो में मेन रीज़न बताने जा रहा हूँ या बता सकूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बस ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देख लेनी है। मेरे कुछ सवालात हैं जो मैं कंपनी मालकान से भी कर रहा हूँ इस वीडियो में। मेरे कुछ सवाल अपने टेक्नीशियन भाइयों के सामने भी हैं। देखिए मैंने अपने सीनियर से लेके जूनियर तक अपने से रिलेटेड जितने भी टेक्नीशियन हैं सब से इस टॉपिक के ऊपर बात की है। मैंने वीडियोस भी देखी हैं, वैसे तो मैं नहीं देखता हूँ लेकिन इस टॉपिक के ऊपर मैंने देखी हैं, लेकिन कोई ऐसी ऑथेंटिक रीज़न नहीं मिली कि जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर कोई प्रॉपर वीडियो बनाता या आप लोगों को इसके बारे में जो है वो मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे पाता। बात मुख्तसर ये है कि काम करते हुए मुझे भी लगभग 20 साल से 21 साल का टाइम पीरियड हो चुका है। जो सीधी सी बात है, बेशुमार यूनिट बनाए R32 के, बेशुमार, कभी डर नहीं लगा। बेशुमार यूनिट बनाए हैं R410 के, कभी डर नहीं लगा। बेशुमार रेफ्रिजरेटर बनाए हैं R600 के, जिसके हाई फ्लेमेबल होने में कोई दूसरी राय नहीं है। बम है ये, बम है ये है, ये बम नहीं है। ये वाली रेफ्रिजरेंट भी बम नहीं है, लेकिन ये कंफर्म बम है। R134 के ऊपर काम किया, कभी भी डर नहीं लगा। जब से R32 वाले मामलात आए हैं, सच बताऊं तो हिम्मत ही नहीं होती है इसको खुल के काम करने की। मेरा कंपनी वालों से ये सवाल है कि क्या इससे पहले पाकिस्तान में यूनिट्स नहीं थे? क्या एसी का काम करने वाले अनाड़ी टेक्नीशियन पहले नहीं हुआ करते थे? ये तमाम एसी हैं, ये ऐसा थोड़ी है कि इन तमाम यूनिट के ऊपर हमेशा नईम भाई ने काम किया या किसी एक मखसूस टेक्नीशियन ने काम किया। नईम भाई अवेलेबल नहीं है, गर्मी का मौसम ज़्यादा है, कस्टमर को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी और को बुला लेता है। एक यूनिट के ऊपर आप ही बता देना, क्या इस चीज़ की गारंटी है कि इसको हमेशा एक ही टेक्नीशियन ने हाथ लगाया होगा? अनाड़ियों के भी हाथ गया होगा, खिलाड़ियों के भी हाथ गया होगा, लेकिन एसी ब्लास्ट नहीं होते थे। इससे पहले एसी ब्लास्ट नहीं होते थे। मान लेते हैं जी कि टेक्नीशियन अनाड़ी हो गए हैं, खिलाड़ी हो गए हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन क्या आज से 4 साल पहले इस फील्ड के अंदर कोई अनाड़ी नहीं था, सारे खिलाड़ी थे? मुझे ये बताएं कि मैं कंपनी वालों से पूछता हूँ कि कौन सी फील्ड के अंदर अनट्रेंड लोग नहीं होते हैं, शागिर्द भी होते हैं, ठीक है, तजर्बे के हिसाब से स्टेप बाई स्टेप होते हैं, ठीक है। तो अनाड़ी तो हर फील्ड में होते हैं, माँ के पेट से तो कोई भी सीख के नहीं आता है। लेकिन ये पहले तो ऐसी फटा नहीं करते थे, ब्लास्ट नहीं हुआ करते थे। तो अब आ जाते हैं असल मुद्दे की तरफ। सीन ये है कि जब से R32 वाला यूनिट मार्केट में आए हैं, उसके बाद ही ब्लास्ट होना क्यों शुरू हुए? तो कुल मिला के ख़ुलासा देखें, ये टोपी ड्रामा नहीं चलेगा टेक्नीशियंस के ऊपर। अनाड़ी कहने से ये आपके गले से हार नहीं निकल जाएगा। अनाड़ी हर दौर में थे, हर दौर में होते रहेंगे, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। हर फील्ड के अंदर अनाड़ी हैं। कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर सारे के सारे खिलाड़ी हैं?
अल्लाह ना करे कि हम अपने से जो जूनियर्स हैं उनको मतलब बुरा भला कह के मतलब आप लोगों को छोड़ दें, कंपनी को बरूदियम करा दे दें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जब R22 थी तो उस वक्त अनाड़ी टेक्नीशियन नहीं थे, इनको सारे खिलाड़ी टेक्नीशियन बनाते थे, वेल एजुकेटेड, स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियन हुए होते थे, नहीं ना। R410 की बात कर दी जाए, कितने एसी फटे हैं मुझे बताएं ज़रा। R600 चलता फिरता बम है ये, कितने रेफ्रिजरेटर फट चुके हैं बताएं ज़रा। तो मतलब इसको बनाने वाले टेक्नीशियन जो है वो खिलाड़ी, इसको बनाने वाले भी खिलाड़ी, इसके यूनिट्स रेफ्रिजरेटर वगैरह बनाने वाले भी खिलाड़ी, 134 वाले भी खिलाड़ी, R12 जो काफ़ी टाइम से बैन हो चुकी वो भी खिलाड़ी, सारे के सारे अनाड़ी R32 के ऊपर काम कर रहे हैं। ओ भाई, अगर ये नॉन स्किल्ड टेक्नीशियन यानी अनाड़ी टेक्नीशियन की वजह से हो रहा हो तो ये मामलात R22 के अंदर क्यों नहीं आते थे जब R22 के यूनिट चला करते थे। R410 से भरे पड़े हैं ना शहरों के शहर, क्यों नहीं ये फटते, ये क्यों नहीं फटते, जिसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं है। इसके ऊपर तो मैं माचिस की तीली लगा के दिखाने की हमाकत आपको करूँगा ही नहीं ना। इसके बारे में तो कंफर्म पता है ये आग पकड़ती है। अब ये आग पकड़े या ना पकड़े, इसको भाड़ में भेजो, ये तो आग पकड़ती है ना R600, ये क्यों नहीं फटते। सारी बात आ जाती है कि टेक्नीशियन को बीच में से साइड पे कर दो, वो खिलाड़ी हो या अनाड़ी हो, यूनिट फटना नहीं चाहिए। ये बात कंपनी वाले भी कान खोल के सुन लें, यूनिट फटना नहीं चाहिए। अब पीछे रह जाती हैं टोटल दो बातें, या तो R32 इसकी रीज़न है, अगर आपका यूनिट बिल्कुल क्वालिटी में बेहतरीन है तो फिर पीछे R32 है, यही वजह बचती है, इसको ख़त्म कर दो। और अगर आप की रिसर्च ये कहती है, ज़ाहिर बात है आप कंपनियां बनाकर बैठे हुए, आपने रिसर्च करके ही मतलब लॉन्च की होगी गैस और उसका इस्तेमाल किया होगा ना। अगर R32 रीज़न नहीं है तो फिर पीछे कन्फर्म है, कोई दूसरी बात नहीं है, फिर आपके यूनिट में इतना दम नहीं है कि वो उसको कैरी कर सके, बात ख़त्म। वरना भाई हमें भी काम करते हुए 20 साल से 21 साल का टाइम पीरियड हो चुका, तो यार हमने जब सीखना शुरू किया तो हम भी तो अनाड़ी थे ना, हम कौन सा माँ के पेट से सीख के आए हैं। तो ये टोपी ड्रामे बंद करो, इसके ऊपर आप इंक्वायरी करो। याद रखें कि किसी का बच्चा फौत हो जाना या जो आपका सार्फ है, जो सार्फिन आपके कंपनियों के एसी ख़रीद के यूज़ कर रहे हैं, तो चाहे उनका कत्ल हो चाहे उनको रिपेयर करने वालों का कत्ल हो, ये दोनों जो है आपके लिए सवालिया निशान है, आप इसके जवाब दें हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं एंड के ऊपर एक रिक्वेस्ट करूँगा, आपके आगे रिक्वेस्ट करूँगा, दिल से जान से इंतहाई मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करूँगा कि यार यूनिट किसी सूरत फटना नहीं चाहिए, चाहे अनाड़ी हों। बात को समझ रहे हैं ना। मैं बता रहा हूँ कि कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें तमाम के तमाम चैम्पियन हों, माँ के पेट से पैदा हों और चैम्पियनशिप का वो अवार्ड लेके आपके घर आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको नहीं पता चला। डॉक्टर लाइन की बात कर लें, सारे के सारे डॉक्टर क्या खिलाड़ी हैं, वो भी सीख के तजर्बे करके ही सीनियर बनते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी लिहाजा मैं मिसाल नहीं देता। बात जूनियर टेक्नीशियन के ऊपर करके ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो सीख रहे हैं ना, आज का जूनियर कल का सीनियर होगा। हमने पूरी ज़िंदगी दुनिया में मतलब ताकि आमद नहीं रहना है, ये अल्लाह पाक ही जानता है कि अगली सांस भी नसीब होनी है ये नहीं होनी है। इन्हीं जूनियर ने कल सीनियर बनना है और आपकी खिदमत करनी है। और रही बात कंपनी वालों की, तो कंपनी वाले ये पूरे पाकिस्तान का, ये पूरी दुनिया का काम संभाल भी नहीं सकते। मैं आपको ये भी बता दूं, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे आम दिनों में तक कसाई जो हैं वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बकरा ईद के ऊपर, कुर्बानी के दिनों में ये अगर सिर्फ बात कसाईयों तक छोड़ दी जाए तो आपकी कुर्बानियाँ 3 दिन में नहीं निमट सकेंगी। सेम इसी तरह है, सीज़न में जितना काम का लोड होता है तो ये आपकी जो जूनियर्स टेक्नीशियन के साथ ही आपका मामला चल पाता है, याद रखिएगा। तो कंपनी वालों को इतनी बात सोच लेनी चाहिए कि R32 रीज़न है या आपका स्टैंडर्ड जो है वो R32 के यूनिट्स का लो है, तो काइंडली इस चीज़ को, इस ड्रामे को बंद कर दो, ज़िंदगियों से खेलना बंद कर दो। अल्लाह ताला आपका बेहतर सदेबाब करेगा। आप इन यूनिट्स को क्लोज़ कर दो। अगर आपके वो स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं करते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि वो मतलब रन कर सकें, तो बस जो हो गया नुकसान हो गया।
इसके अलावा एक और बात जो मैं मेन बात करना चाहूँगा वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में लाजमी शेयर करूँगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट जो मतलब क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है या टेक्नीशियन जिस तरफ आप दौड़े चले जा रहे हैं वो मैं आपको हल्का सा शेयर भी कर देता हूँ कि R32 की जगह पे वो R410 जो चार्ज कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। वो क्या मसला बन सकता है अगर आप कमेंट्स में बोलेंगे तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि टॉपिक बहुत हसास है और नईम टेक्निकल टीवी के ऊपर चवलियों वाली वीडियो आती नहीं है। जो भी वीडियो आती है वो ऑथेंटिक आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात का साथ देंगे कि जो आपके साथ इस वीडियो में मैंने शेयर किया। तो आज तक के लिए इतना ही। दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।